नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद एक आईपीएस आ रहा है और मैं एक के बाद एक आईपीएस आपके साथ चर्चा करते चले जा रहा हूँ। तो आज जिस आईपीओ के बारे में चर्चा करूंगा वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार कंपनी मुझे देखने को मिला है। तो इस कंपनी कितना स्ट्रांग है, कितना स्टेबिलिटी है, सारे डिटेल्स में तो चर्चा करूंगा ही। उसके साथ साथ इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम, फंडामेंटल, फाइनेंशियल और मेरे ओपिनियन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। तो कंपनी का नाम है संबो स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। तो संबो स्टील ट्यूब्स लिमिटेड बेसिकली कंपनी का नाम से ही आपको पता चल रहा है, कंपनी स्टील के जो ट्यूब्स है, पाइप्स है, वो वगैरह बनाते हैं। तो कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह आप देख सकते हैं। कंपनी का टोटल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क कितना है? 39 डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। टोटल 600 से भी ज्यादा इसका डीलर्स है। तो कंपनी उतना भी बड़ा नहीं है, आपको जो यहाँ पे देखने को मिला है। तो कितना बड़ा है अभी आपको पता चलेगा। कंपनी किस कैटेगरी के हिसाब से काम कर रहा है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलो सीधा सीधा मैं वेबसाइट से आपको कंपनी का स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो कंपनी के सबसे पहले प्रोडक्ट के डिटेल्स देखेंगे। तो कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट मतलब कितने सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बना रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप एक एक करके उस कैटेगरीज में क्लिक करके उसका सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं और उसका मतलब काम भी देख सकते हैं। तो चलो सीधा सीधा मैं कंपनी के इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको लेके जाता हूँ। तो मैं सबसे पहले कंपनी के इस डिटेल्स डेटा में आपके साथ चर्चा करूंगा। कंपनी का बिजनेस देखिए, कंपनी का नाम है संभो स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, जो 2017 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करते हैं। इलेक्ट्रिक जो रेसिडेंस देखा जाए तो वेल्डेड जो स्टील पाइप्स है उसको कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ स्ट्रक्चरल जो ट्यूब्स है वो भी कंपनी बनाते हैं। और इस कंपनी का टोटल जो बिजनेस है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? तो देखिए, द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन विलेज ऑफ, आप देख सकते हैं कहाँ पे है, रायपुर में। तो रायपुर में कंपनी बिजनेस करे, साथ ही साथ मिनरल रिच स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस उतना बड़ा एक्सपेंड नहीं हुआ है, फिर भी छोटे कंपनी होने के बाद भी कंपनी का स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी बता रहा है द कंपनी आयरन इज मतलब सोर्सेड फ्रॉम द नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो नवरत्न जो सरकारी प्रोजेक्ट है उसके बेसिस में कंपनी का काम मिलता है। साथ ही साथ देखिए, कंपनी बता रहा है माइनिंग कंपनीज मीन्स एंड कोल फ्रॉम द महाराष्ट्र पीएससी थ्रू द हाईली कोल प्रोड्यूस्ड। तो देखिए, कंपनी एशिया के लार्जेस्ट कोल माइनिंग जो कंपनी है, 250 माइल किलोमीटर्स फ्रॉम द सॉर्ट ऑफ फैक्ट्रीज। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो आपको धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है। कंपनी देखिए खुद के जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब एक्सटेंड कर चुके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के बेसिस में 15 स्टेट में। और ये डेटा का आपका है दिसंबर 2024 का। और कंपनी देखिए जो बेसिकली देखा जाए तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इस तरीके से कुछ कंपनी एरिया बेसिस में कंपनी वाइड स्पेस ऑफ कंपनी खुद के बिजनेस को फैला के रखा है। तो कंपनी के टोटल आप देख सकते हैं मार्केटिंग टीम जो है 23 पर्सनल इसका टीम है जो मार्केटिंग करता है। तो कंपनी का प्रोडक्ट के स्टैंड क्या है? देखिए, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। स्पॉन्ज आयरन, साथ ही साथ ब्लूम एंड सॉरी स्लैम्स आप देख सकते हैं। साथ ही साथ नैरो आयरन मतलब एच आर क्लोन भी बनाते हैं। जीआई पाइप्स भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी बता रहा है कि द ओनली सिंगल लोकेशन बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस है कंपनी का, मतलब एक जगह पे कंपनी माल बनाते हैं और सारे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये मुझे स्ट्रेंथ नहीं लगा, क्योंकि आप एक जगह से माल मान के चलिए, आप महाराष्ट्र में माल तैयार कर रहे हैं और आपको बेचना है उड़ीसा में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो ये एक कंपनी के लिए मुझे स्ट्रेंथ तो नहीं लग रहा है। साथ ही साथ कंपनी बता रहा है कि कंपनी लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स है वो ऑब्वियसली एफिशिएंटली है, मतलब हम जहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है वहाँ पे बहुत कुछ खर्चा कम है, इसी तरीके से बातचीत किया जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रोसेस इनोवेशन है और साथ ही साथ वाइड जो स्प्रेडवेल है, तो कंपनी उसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी खड़ा कर रखा है। तो बाकी आप कंपनी के स्ट्रेंथ यहाँ पे देख सकते हैं। तो सीधे सीधे चलो कंपनी के मेन पॉइंट्स के ऊपर लेके जाता हूँ, वो है फाइनेंशियल डिटेल्स। देखिए, फाइनेंशियल डिटेल्स में कंपनी का सबसे बड़ी बात है एसेट। 2022 से लेकर 2024 तक कंपनी का एसेट अच्छा खासा ग्रोथ हुआ।
लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी का एसेट डबल हो गया। अभी कंपनी का रेवेन्यू भी देखिए 800 से लेकर कंपनी का 1200, तो ऑलमोस्ट कंपनी का 40% सॉरी, देखा जाए तो 60% टू 70% कंपनी का रेवेन्यूज का ग्रोथ हुआ, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। साथ ही साथ प्रॉफिट में भी देखिए 72 करोड़ से 60 करोड़ बने थे, अभी 82 करोड़ बने, मतलब हर साल कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इस प्रॉफिट बढ़ने का मेन रीजन क्या है? देखिए मेन रीजन ये है कि कंपनी का कर्जा, तो कंपनी कंट्रोल में खुद के कर्जे को रखे है। कितना कंट्रोल में रखे, चलो अभी आपको देखने को मौका मिलेगा। 0.08, देखिए मानता हूँ 0.50 के ऊपर है कंपनी का कर्जा है, फिर भी कंपनी न्यू बिजनेस है, स्टार्टिंग बिजनेस है, तो वहां पे खुद के कर्जे को मेंटेन करके प्रॉफिट में लेके आना इतना आसान नहीं है। फिर भी कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मतलब इतना बड़ा कंपनी नहीं है, करीबन 2400 करोड़ का कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो देखिए आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी, मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर आरओई एंड आरओसी दोनों ही इंपॉर्टेंस होते हैं। तो 17.66 इसका आरओसी है एंड आरओई 25% है, तो ठीक ठाक ही है। साथ ही साथ पेड मार्जिन भी चलो थोड़ा सा वीक है, मगर बाकी ईबिटा मार्जिन बहुत स्ट्रांग है। अभी कंपनी का देखिए अर्निंग पर शेयर 3.42 है, तो इसको देखकर आपको शायद वीकनेस तो लगेगा, तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा बाकी कंपनीज का अर्निंग पर शेयर कितना है। इसका पी रेशियो कितना है, 23 के आसपास है, 24 के आसपास है। चलो बाकी कंपनीज का कंपेयर करके देख लेते हैं। देखिए अर्निंग पर शेयर में इस सेक्टर में एपोलो, एपीएल एपोलो कंपनी है, साथ ही साथ हरिओम कंपनी है, हाईटेक पाइप्स कंपनी है, जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, रामा स्टील है, साथ ही साथ सूर्या रश्मि है। ये सारे कंपनीज को अगर कंपैरिजन करूं, तो अर्निंग पर शेयर संबो स्टील कंपनी का बहुत ज्यादा वीकनेस है। तो इसका पी रेशियो को एक बार चेक करो, तो पी रेशियो चेक करने के लिए करना क्या होगा, मुझे बाकी कंपनीज के पी रेशियो को एक बार सम करना होगा। तो 60, 21 प्लस 35, 10 प्लस 24 और 10, तो इसको डिवाइड करूंगा कितना, जितनी कंपनी है 1 2 3 4 5 6, 6 कंपनी से डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 6, तो 28 निकल कर है। तो पी रेशियो 28 निकल कर है एवरेज, और इसका पी रेशियो है 23 के आसपास। इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो खुद के वैल्यूएशन बाकी इंडस्ट्रीज के हिसाब से कम है, तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ कंपनी को देखने को मिला है। अभी इस आईपीओ ले आने का मेन मकसद क्या है? देखिए कंपनी बता रही है कि प्री पेमेंट शेड्यूल और रीपेमेंट, मतलब जो कर्जा है उसको मिटाना है। तो देखिए कंपनी सबसे पहले वही काम कर रहा है जो कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा हावी हुआ है। हावी मतलब आप देखेंगे कंपनी का कर्जा कितना है, 346 करोड़ अभी भी कर्जा है। तो 346 करोड़ का कर्जा कंपनी उसको पूरा मिटाने के लिए 390 करोड़, एक्चुअली कंपनी का अभी करेंटली कर्जा है 619 करोड़, तो उसका आधा करने के लिए कंपनी ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास पैसे को वो खर्चा करेंगे टोटली कर्जा मिटाने के लिए। तो ये मुझे गुड पॉइंट्स लगा, क्योंकि कर्जा जितना कम होगा, जो प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है टैक्स पेमेंट करने के बाद, वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ कंपनी को देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के एक पॉइंट्स और भी मैं आपको शेयर करूं, तो कंपनी का आईपीओ का जो डिटेल्स है उसमें देखिए टोटल कंपनी फंड उठा रहा है 540 करोड़, उनमें से फ्रेश इशू होगा 440 करोड़। देखिए 440 करोड़ में 390 करोड़ तो बोरिंग्स में जाएगा, बाकी जो अराउंड 50 करोड़ के आसपास पड़े हुए हैं उस पैसे को कंपनी बिजनेस पर्पस में यूज करेंगे। तो बाकी देखिए ऑफर फॉर सेल 100 करोड़, मतलब कंपनी बिजनेस अच्छा कर रहा है तो प्रोमोटर तो खुद का जेब तो भरेंगे ना, तो इसलिए 100 करोड़ कंपनी माल बेचकर पैसा उठाना चाहते हैं। तो इस कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया है 70 से 80 रुपीज के आसपास। तो कंपनी का 100 मतलब 182 शेयर्स खरीदारी करना होगा। तो बेसिकली 182 शेयर्स खरीदारी करने के लिए यहाँ पे एक चीज को आपको याद रखना है, 182 शेयर को खरीदारी करने के लिए टोटल 14,900 मतलब ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। और इस आईपी का जो बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस आईपी का ओपनिंग डेट है 25 तारीख, इसका लास्ट डेट है 27 तारीख, और अलॉटमेंट डेट है 30 तारीख, और आईपीओ का ओपनिंग डेट है, सॉरी, आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 2 तारीख। तो मैंने सारे डेट्स आपके सामने मेंशन किया हूँ, सिर्फ एक पॉइंट बाकी है। अभी देखिए एक पॉइंट क्या है, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर देखूँ तो 20 तारीख को कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला करीबन करीबन 13%, और 2021 तारीख में भी 13% देखने को मिला। तो मुझे ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत शानदार देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस कंपनी का अच्छा खासा लिस्टिंग इन होने के चांसेस हो सकते हैं, अगर मार्केट इसी तरीके से पॉजिटिव व्यू में रहे। अगर मार्केट क्रैश होता रहे तो उसमें आईपीओ में एक थोड़ा सा झटका लग सकता है।
क्योंकि अगर सारे लोग मार्केट से माल बेचकर भाग रहे हैं तो वो आईपीओ में पैसा भी नहीं लगाएंगे। तो बाकी आप समझदार है, सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। मेरा काम था आपको सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से आईपीओ की डिटेल्स लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।